नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है क्या वो इंडिया में बैन होने वाले हैं या फिर जो सरकार है वो क्या हमारी प्राइवेसी को छीन रही है या फिर अभी जो व्हाट्सएप पे मैसेज वायरल हो रहा है कि एक रेड टिक भी आएगा। रेड टिक यानी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सरकार के पास होगी, तो इसकी सच्चाई क्या है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा थोड़ा पीछे, क्योंकि इंडिया में CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये जब बिल पास हुआ था तो इसके खिलाफ जो है वो आंदोलन हुए थे। और दिल्ली में क्या हुआ था, तो राइट्स हुए थे यानी कि दंगे हुए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये कहा था कि इस राइट्स के पीछे कहीं ना कहीं भड़काऊ मैसेजेस जो है वो व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किए गए थे। उसके बाद में एक अभी केस ये हुआ था रिपब्लिक डे पर 2021 में, जो हुआ था रेड फोर्ट पर, जहाँ पर हम सभी ने देखा था कि कुछ ना कुछ वायलेंस वहाँ पर भी हुआ था। तो इसके पीछे भी एक टूल किट का मैटर था, या फिर जो व्हाट्सएप है उस पर भड़काऊ मैसेज जो है वो दीप सिद्धू नाम का एक व्यक्ति था उसने भी भेजे थे। तो कहीं ना कहीं इन सब से बचने के लिए जो सरकार है उन्होंने क्या किया, 25 फरवरी 2021 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर एक रूल लगाया जाएगा। अब ये रूल क्या होगा, तो 72 घंटों के अंदर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी अगर फेक मैसेज है या फिर कोई भी वायलेंस की एक्टिविटी है जो कि सर्कुलेट हो रही है और वो अगर कुछ हानि पहुंचाती है, तो सरकार ने ये कहा था कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ हो रही है, तो सपोज ये चीज़ अगर ट्विटर पे हुई है तो ट्विटर को इसका ओरिजिन बताना होगा, यानी कि अगर फेक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है तो वो मैसेज किसने बनाया था, ये चीज़ जो है 72 घंटे के अंदर ट्विटर को बतानी होगी या फिर व्हाट्सएप को बतानी होगी या फिर यूट्यूब को बतानी होगी। ये सभी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये जो है इसके लिए उन्होंने 3 महीने का जो कार्यकाल है यानी कि 3 महीने का पीरियड दिया था। सभी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक, इन्हें कहा था कि 3 महीने के अंदर आप हमें 2 आपके एडवाइज़र दीजिए जिन पर हम कंप्लेंट कर सकेंगे कि हमें इस व्यक्ति की या फिर ये जो मैसेज आया है जो कि भड़काऊ मैसेज है, वायलेंस से रिलेटेड है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। ऐसा कहा था सरकार ने, और उसकी जो मुदत है वो खत्म हुई है 25 फरवरी से 25 मई को। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो इंडिया में अभी चल रहा है इसके पीछे बाकी की जो कंट्रीज़ है उनका क्या मत है या फिर वहाँ पर क्या होता है। तो अगर हम ये सर्वे की बात करें तो ये सर्वे है 500 लोगों का, जो कि जर्मनी, US और UK में और फ्रांस में हुआ है। अब इसमें हुआ क्या है, तो वहाँ के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ऐसे रेगुलेशन लगाए गए कि अगर कोई फेक न्यूज़ या फिर थ्रेट या फिर सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसकी जानकारी जो है वो देश को देनी पड़ती है, वो या फिर वो देश के सरकार को देनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये डाटा में हमें दिख रहा है कि 3% लोगों को थ्रेट मिले हैं या फिर 14% लोगों को सेक्सुअली ऑफेंसिव मैसेज मिले हैं, 16% लोगों को जो है वो अब्यूजिव मैसेज मिले। यानी कि बाकी के जो देश है वहाँ पर ये चीज़ जो है वो पहले से लागू हो चुकी है। उसके बाद में जब से 25 मई हुआ है, यानी कि 25 मई को इसकी डेट जो है वो ख़त्म हुई है, तब से ट्विटर ने ये कहा है कि हम किसी की भी इंफॉर्मेशन जो है वो सरकार को नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारे प्राइवेसी के खिलाफ होगा। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि हम फंडामेंटल राइट के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हमें उन्हीं लोगों की या फिर उन्हीं मैसेज की या फिर उन्हीं जो डाटा है जो कि ऑफेंसिव है या फिर रेप या फिर सेक्सुअली एक्सप्लिसिव जो मैसेजेस है उनके बारे में ही हम डाटा मांगेंगे, हम हर यूज़र का डाटा नहीं मांगने वाले, ऐसा सरकार का कहना है। और सरकार का ये भी कहना है कि ये फंडामेंटल राइट या फिर प्राइवेसी के खिलाफ नहीं है, और सरकार जो है वो इंडिया के लोगों की प्राइवेसी की चिंता करती है, ऐसा सरकार का कहना है। उसके बाद में अगर बात करें तो ये जो तीन महीने का पीरियड दिया गया था 25 फरवरी से 25 मई तक, इसमें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन्हें क्या करना था, तो उन्हें 2 एडवाइज़र जो है उनकी जानकारी जो है वो सरकार को देनी थी, क्योंकि सरकार जो है वो अगर डाटा मांगना चाहती है या फिर अगर कोई भी वायलेंस का मैसेज है उसका ओरिजिन पता करना चाहती है तो वो क्या ट्विटर के हेडक्वार्टर पर फ़ोन करेंगे, क्योंकि ट्विटर का हेडक्वार्टर USA में है, सभी जो हेडक्वार्टर है वो USA में है। तो उसके लिए सरकार ने ये कहा था कि हमें जो है वो आप 2 एडवाइज़र का नाम दीजिए जिन्हें हम कंसल्ट कर सकेंगे कि अगर कोई वायलेंस का मैसेज हुआ है तो उसका ओरिजिन कहाँ से, यानी हमें ये पता चलेगा कि ये जो वायलेंस है ये फैलाया किसने है, और हमारे जो सरकार है या फिर जो गवर्नमेंट है या फिर जो पुलिस है उन्हें आसानी होगी उन्हें पकड़ने के लिए। उसके बाद में अगर हम एक सर्वे और आया है जिसमें हम ये बात करेंगे कि क्या गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि वो रेगुलेट कर सकती है सोशल मीडिया कंपनीज़ को। तो ये सर्वे में ये दिखाया गया है कि सभी जो सर्वे है उसमें ये दिख रहा है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने रेगुलेट करना चाहिए जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनको। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो टॉपिक अभी चल रहा है ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, क्योंकि जो इंडिया में काफ़ी जो मैसेजेस होते हैं वो फेक मैसेजेस होते हैं और उस पर दंगे भी होते हैं और कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है। जैसा कि हाल ही में एक मैसेज जो है वो फॉरवर्ड हो रहा है कि व्हाट्सएप पर एक टिक आते हैं तो हम समझते हैं कि मैसेज सेंड हो गया, 2 टिक आते हैं तो हम समझते हैं मैसेज डिलीवर हो गया, अगर उस पर ब्लू टिक आ गया तो हम समझते हैं कि ये मैसेज सीन हो गया, और अगर
उस पर रेड टिक आएगा, तो अभी ये समझा जा रहा है कि अगर रेड टिक आएगा तो सरकार ने आपका मैसेज देख लिया है, या फिर 2 रेड टिक आएंगे तो सरकार आप पर कार्रवाई कर सकती है। तो ये सब फेक मैसेजेस है, इसके लिए ये लॉ जो है ये बनाया गया है। तो आपको वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए।